अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर न्यू कुकिंग व्लॉग। तो भाई आप सब लोग कैसी हैं मेरी होम मेकर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगी अपने अपने घर में। तो आज की मेरी वीडियो के स्टार्ट में मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, मतलब हम जो वाइफ्स होती हैं, तो जब भी पूछा जाता है कि आप लोग क्या करती हैं, तो हम आंसर देते हैं बड़े ही मासूमाना अंदाज़ में कि हाउस वाइफ़। तो ऐसा लगता है, इम्प्रेशन ऐसा होता है सामने वाले पे जैसे कि हम फारिग हैं और हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, बस जस्ट घर में ही रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें कहना चाहिए आंसर में कि हम होम मेकर्स हैं, क्योंकि हम एक घर बना रहे होते हैं। और हाउस वाइफ़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। हाउस वाइफ़ पूरा घर चला रही होती है, वो अपने बच्चे देख रही होती है, अपने शौहर का ख्याल रख रही होती है। शौहर के 10 काम होते हैं जो एक वाइफ़ कर रही होती है, और वो अपने घर में सब कुछ कर रही होती है। वो कुक भी होती है, एट द सेम टाइम वो कपड़े भी धो रही होती है, बच्चों को भी देख रही होती है, इवन बच्चों को पढ़ा भी रही होती है। और इवन मैंने तो अपने बच्चों को कुरान शरीफ भी खुद ही पढ़ाया है। तो हाउस वाइफ़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। हाउस वाइफ़ सारे काम कर रही होती हैं। तो हम लोग को आज से कहना चाहिए वी आर होम मेकर्स। ठीक है भाई। तो ये तो हो गई आज की मेरी व्लॉग की मोटिवेशनल बात, जो कि मैंने अपनी तमाम दोस्तों से करी है। और आज के व्लॉग में जो रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी, तो उस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और ये झटपट रेसिपी है, इवन जो कि वर्किंग वुमेंस हैं और घर से बाहर निकलती हैं, तो आप रात में भी प्रिपेयर करके रख सकती हैं, सुबह के लंच में लेके जा सकती हैं ऑफिस, या जो है वो बना के फ्रिज में सेव भी कर सकती हैं तो नेक्स्ट डे के लिए। सबसे पहले हमने इसमें किया है कि भाई चिकन लेके हमने अच्छी तरीके से ऑयल में चिकन को फ्राई किया है, ताकि वो पिंक से वाइट हो जाए। इतना फ्राई करना है तेज़ आंच पे। और उस पर हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसमें जो है सब्ज़ इलायचियाँ हैं, तेज़पात के पत्ते हैं, और बादियान का फूल है 2-3। मैंने इसमें दालचीनी डाली है खड़ी, और खड़ा मसाला जो थोड़ा थोड़ा होता है वो डाला है। उसके बाद मैंने इसमें सारे पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए हैं। लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट मैंने डाला है, और बाकी सारे मसालों में नमक, मिर्चें, पिसा हुआ जो है वो गरम मसाला, और पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें डाली हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि सारे मसाले जले नहीं। अच्छे से हमने चिकन को पहले भून लेना मसालों के बाद। उसके बाद मेरे पास ब्राउन प्याज रखी हुई थी, मतलब पहले से ही जो ब्राउन रेडीमेड मिलती है, वो मैंने दही के साथ अच्छी तरीके से ग्राइंड करी है, और वो डाल देनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितनी भी आप ग्रेवी बनाना चाहें उतनी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चिकन वैसे तकरीबन 1 किलो ली थी, और आलू उसमें ऐड कर दिए, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है। बग़ैर आलू के तो वो सालन खा ही नहीं सकेंगे। हर घर में यही आई थिंक ये मसला होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर में ही बच्चे ऐसे ही ज़िद करते हैं कि हमें आलू ज़रूर चाहिए सालन में। तो भाई अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो उसके बाद जो है हमारा जितना भी हमें शोरवा रखना उतना पानी ऐड करके अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि चिकन और आलू दोनों गल जाएँ। इस तरीके से हमारा बेस्ट चिकन कोरमा तैयार हो जाएगा। और एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था, मैंने पूरे 10 दिन या पता नहीं 8 दिन, 1 हफ़्ता तकरीबन मैंने जो है वो दूध की जो बलाई होती है, हर घर में दूध आता है जो डेयरी का जो दूध होता है वो वाला, तो उसको अच्छी तरीके से बॉईल जब हम करते हैं तो उस पर जो मलाई आती है वो मैंने कलेक्ट करी। तकरीबन 7-8 दिन उसको कलेक्ट करके जमा किया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि भाई इससे असली घी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जो है उन्होंने अच्छी तरीके से उसको फेंटा था, फिर इसमें पानी ऐड किया था, इसमें से मक्खन अलग किया था। तो ऐसा मेरे साथ कोई सीन नहीं हुआ, और मैं तो डर गई भाई कि ये तो सही नहीं बनेगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मैंने ये जो मिक्सचर तैयार कर लिया था विप कर करके, तो ये ही मैंने जो है वो पतीले में डाल के और पकने के लिए रख दिया। जब इसका सारा पानी एवापरेट हो गया, उसके बाद इसके खोए ने कलर चेंज किया, यानी वो तकरीबन वाइट से लाइट सा ब्राउन होना शुरू हुआ। तो उसने ऑयल सेपरेट कर दिया, यानी कि जो असली घी होता है वो इसमें से निकलना शुरू हो गया। और फिर भाई मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करी और मैंने ऑयल रेडी कर लिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।